जिन प्यारे साथियों, देखिए आज हम देखेंगे विभाज्यता। विभाज्यता के क्या नियम होते हैं और किस तरह से पता करेंगे कि 2 से संख्या विभाज्य है नहीं है, 3 से विभाज्य है ना नहीं है। इस तरह से विभाज्यता का हम नियम देखेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष 0 बचे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं 2 से कोई संख्या लिख दी जाएगी कि ये संख्या 2 से विभाज्य है नहीं है, तो उसमें आपको पता लगाना है कि संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या का अंतिम अंक सम या शून्य हो। ये होता है 2 से विभाज्यता का नियम। संख्या का जो अंतिम अंक है वो संख्या का अंतिम अंक सम या शून्य हो। सम होते हैं 2, 4, 6, 8 और एक शून्य। अगर इनमें से कोई है, देखिए अगर 0 है, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई अंक है संख्या के अंत में तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। 5, 6, 7, 8, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हमने आखिरी में आ रहा है 8, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। दूसरी संख्या लेते हैं हम 3980। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तो पूछा जाएगा तो इसमें आ रहा है अंत में 0, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। 8651, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर आपसे पूछा जाता है कि 8651 2 से विभाज्य है तो इसमें अंत में 1 आ रहा है, तो ये संख्या 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, ये अंत में 1 आ रहा है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार होता है 2 से विभाज्यता का नियम। संख्या का अंतिम अंक सम या शून्य हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब जैसे हमने संख्या लिखी यहाँ पर 123, क्या 123 3 से विभाज्य है? तो हम इसके लिए करते हैं सबसे पहले हम 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, और 6 में 3 से भाग जा रहा है, यानी 6 3 से विभाज्य है, तो इस संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर इन संख्या के अंकों का योग यानी 1 + 2 + 3 अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए दूसरा देखते हैं। छप्पन 22, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? 5622, सॉरी 3 से, यानी क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं इसके अंकों का योग, यानी 5 + 6 + 2 + 2। तो देखिए 6 और 5 11 और 2 13 और 2 15, और 15 6 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 15 और 3 से विभाज्य है, यानी इन संख्या के अंकों का योग 15 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर आप 15 करना चाहे 15 भी नहीं, तो उसके बाद अगर 15 को भी चेक करेंगे 15 विभाज्य नहीं है, तो 1 + 5 6, 6 भी 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी इस संख्या के जो अंकों का योग होगा वो हमेशा 3 से विभाज्य होगा, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखिए 8651, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? जब हम इसका पता लगाएंगे तो 8 + 6 + 5 + 1, इसको योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे सभी को, तो ये हो जाएगा 6 और 8 14 और 5 19 और 1 20। क्या 20 3 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार से हम निकालेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो ये 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम था। इसी प्रकार आगे होता है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। देखिए नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता। यानी 4 से विभाज्यता का हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसका एक नियम है
यदि संख्या के अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों, या अंत में यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, या फिर वो दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक 0 हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं 8528। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो इसमें इसके अंतिम दो अंक हैं 28। 28 4 से विभाज्य हैं? जी हाँ, 28 4 से विभाज्य, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम 59320। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो इसके जो अंतिम दो अंक हैं वो हैं 20 यानी 20, और 20 4 से विभाज्य है। हाँ, 20 4 से विभाज्य है, तो हम सही कर देंगे, यानी ये संख्या 4 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखते हैं 13500। इसमें अंतिम दो अंक 00 है। इसमें लिखा है हमारे फॉर्मूले में, यदि अंत में 00 हो यानी 2 0 हो तो वे संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य है। इस प्रकार ये था 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। ये है 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल लिखते हैं 8925। इसमें अंतिम अंक है 5, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 2390। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? हाँ, इसके अंत में 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 19725। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? हाँ, ये संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि अंत में 5 आ रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी 5 से विभाज्यता का नियम है, यदि अंत में 0 या 5 हो, संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये है 5 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम अगर आप एक बार देख लेते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो, हमें आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है इसमें। जैसे 4 के विभाज्यता का नियम है तो आखिरी दो अंक देखने हैं, 5 के विभाज्यता में आखिरी अंक 5 या 0 हुए तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। हमको ये नियम याद करने होंगे, उसके बाद आप आसानी से किसी भी संख्या को बता सकते हैं ये संख्या फलानी संख्या से विभाज्य है या नहीं है। कोई भी संख्या हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम निकालना है, तो देखिए 6 होता है 2 × 3, 2 × 3 होता है 6। तो उसमें नियम है, यदि संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। एक से नहीं, 2 से भी और 3 से भी, दोनों संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या। जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं हम 63924। तो ये इसको हम चेक करते हैं 2 से विभाज्य है या नहीं है और 3 से विभाज्य है या नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है अंत में कोई सम संख्या हो, 2 4 6 8 या 0 हो, तो इसमें अंत में 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से चेक करेंगे, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो इसको ऐड कर लेंगे हम 6
प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4। इसको हम ऐड करेंगे, 4 3 9 9 18 19 20 और 4 24। 24 3 से विभाज्य है, हाँ 24 3 से विभाज्य है, यानी ये 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये है 6 से विभाज्यता का नियम। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम, 35 40। 35 तो 3540, क्या ये 6 से विभाज्य है? तो इसे हम पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करने के लिए 0 है, तो ये 2 से तो विभाज्य है। उसके बाद इसके अंकों का योग करेंगे, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी 12 12, 5 और 3 8 और 4 12, 12 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये होता है 6 से विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं हम 7 से। तो 7 से विभाज्यता का नियम 7 से और 13 से थोड़ा अलग है, थोड़ा सबसे इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। विभाज्यता का नियम बहुत लंबा है। इसका ऑस्कुलेटर है 2। जैसे कि हमको चेक करना है 112 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें सबसे अंतिम अंक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2, ये हो गया 4, और 11 - 4 बराबर 7। 7 क्या 7 से विभाज्य है? हाँ है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। यानी ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि ये या तो 0 या 7 से विभाज्य संख्या ना आ जाए। दूसरा लेते हैं 2961, 2961। क्या 2961 7 से विभाज्य है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आखिरी अंक है 1 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 1 × 2, तो ये 2 आ गया, तो 296 - 2, ये हो जाएगा 294। अब क्या करते हैं हम, 294 आ गया, 294 में 4 है पीछे, तो 4 × 2, ये हो गया 8, यानी 29 - 8। केवल जो संख्या बचती है उसी में से घटाते हैं, तो 29 - 8, ये बचा 21, और 21 है 7 से विभाज्य, यानी जो 21 है वो 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो 2961 है वो 7 से विभाज्य होगी। इस तरह ये 112 भी 7 से विभाज्य होगी। ये है 7 से विभाज्यता का नियम। यानी इस प्रक्रिया को हम तब तक करते जाते हैं तब तक या तो 7 से विभाज्य संख्या ना मिल जाए हमको, या फिर 0 ना मिल जाए। अगली बार इसमें से घटाएंगे हम तो 0 हो जाएगा। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 - 2, जैसे 1, तो 1 × 2, ये आ गया 2, और 2 में से 2 गया तो 0, आखिर में 0 आता है। या तो 0 आ जाए या फिर 7 से विभाज्य संख्या आ जाए, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। इस तरह ये था 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता। कैसे पता करेंगे हम 8 से विभाज्य है या नहीं है? तो इसका नियम है, यदि संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हों या यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों या आखिर में 3 0 हों, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए 8 6 9 1 2 0, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो इसका पता लगाएंगे। आखिरी 3 अंक हैं 120, और क्या 120 8 से विभाज्य है? अगर 120 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो चेक करेंगे तो 8 एकम 8 4 बचा 8 5 40, यानी 15 8 120, तो 120 8 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यानी केवल हमको आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं 120। अगर 120 में 8 से भाग जा रहा है, पूरे जा रहा है, तो ये संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या लेते हैं हम 3 9 6 5 8 0 0 0। तो देखिए हम आखिरी 3 अंक देखेंगे, तो उसके आखिरी 3 अंक हैं ये 3 0। अगर आखिरी 3 अंक 0 0 ये हों तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। ये है 8 से विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम।
यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम था, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 3 से होगी, उसी प्रकार संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या लेते हैं हम पहले 855, इसके अंकों का योग करेंगे हम तो 8 + 5 + 5, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 5 18, और 18 है 8 से विभाज्य। जब 18 8 से विभाज्य है, सॉरी 9 से विभाज्य है, 18 9 3 18, तो 18 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये है 9 से विभाज्यता का नियम। दूसरा लेते हैं संख्या 39681। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? तो क्या करते हैं हम इसके अंकों का योग करेंगे। 3 + 9 + 6 + 8 + 1, 3 + 9 + 6 + 8 + 1, यानी क्या ये संख्या 9 से विभाज्य? अगर इसका हम पता लगाएंगे तो इसके अंकों का योग किया हमने, तो 9 × 3 = 12 और 6 18 और 8, ये हो गया अंकों का योग 27। क्या 27 9 से विभाज्य है? हाँ जी, 27 9 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये है 9 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। यदि संख्या का अंतिम अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या भी 10 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या है उसके अंतिम अंक 0 है, सबसे आसान नियम है 10 का, बहुत आसान नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। कितनी बड़ी संख्या हो, 5 3 7 8 9 और आखिर में 0 लगाए तो ये पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। 6 5 9 8 7 0, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर 0 नहीं होता है यहाँ पर तो ये संख्या पर 10 से विभाज्य नहीं होगी, और 0 लगाए तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। उसके बाद है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम अलग है। देखिए, यदि संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य हो, 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। यानी 11 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जिसके लिए संख्या रखते हैं हम 2 8 3 7 1 2, 28 37 12। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए, सम एवं विषम स्थान कौन कौन से हैं इसमें हम चेक करते हैं। देखिए, सम स्थान और विषम स्थान, तो सम स्थान होंगे इसके ये और विषम स्थान ये। यानी देखिए, विषम स्थान ऐसा हुआ पहला, तीसरा और पांचवा, ये दूसरा, चौथा और छठवां, ये है इसके विषम स्थान, ये सम स्थान। यानी एक अंक छोड़ के हमें काउंट करने हैं अंक, और उनको अगर यदि उनका योग 11 से विभाज्य हो या 0 हो तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए, तो ऊपर वाला में 2 3 और 1 है, 2 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 2 3 और 1। अब इसको जोड़ेंगे नीचे वाले को, विषम स्थान वाले को, तो 8 + 7 + 2, तो ये हो जाएगा
17, यानी 8 7 2 17 हो गया। तो देखिए 17 माइनस 6, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर है 17 माइनस 6 11, यानी उसके सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम एवं ये और ये, उसके बाद 8 7 और 2, इन दोनों अंकों का योग, हमने नीचे वाले अंकों का योग किया, इधर इस अंकों का योग किया, सम स्थान एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, उनके अंकों का योग, इन दोनों का अंतर आ रहा है 11, या तो 11 आना चाहिए इनका अंतर, या 11 से विभाज्य संख्या या फिर 0, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। और 17 माइनस 6 किया, 17 में 6 घटाया तो 11 बचा, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ये होता है 11 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट लेते हैं हम, इस एग्जाम्पल एक और देखते हैं। बत्तीस 45 682, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए एक तो लेंगे इन संख्याओं को हम 3 4 6 2, 3 + 4 + 6 + 2, तो इनका योग हो जाएगा 4 3 7 और 6 15, इनका योग हो गया 15। उसके बाद 2 5 और 8, 2 + 5 + 8, ये हो गया 15। अब देखिए इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो है 0, यानी 15 माइनस 15 0, और हमारी परिभाषा में दिया गया है यदि उसके संख्या के विषम एवं सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य हो। पिछले में संख्या 11 थी, 11 से विभाजित थी एक बार, इसमें है 0, तो 0 या 11 से विभाज्य हो तो वे संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। 32 45 682 संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए नेक्स्ट है 12 से विभाज्यता और 13 से विभाज्यता। 12 के विभाज्यता का नियम है 12 बनता है 3 × 4 के मल्टीप्लाई से, 3 × 4 यानी 3 जो के 12, तो इसका नियम है यदि संख्या 3 एवं 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, यानी 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए संख्या, तो ही वो 12 से विभाज्य होगी। देखिए संख्या लेते हैं हम 696 696। अब हम इसके 3 से विभाज्यता का चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 + 9 + 6, ये हो गया 21। इसके अंकों का योग ये 3 से विभाज्य, यानी 21 3 से विभाज्य है। उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम है अंतिम दो अंक यानी ये 96, ये 96 4 से विभाज्य है, हाँ 96 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्यता का नियम होगा, ये 3 से, तो यानी ये 3 से विभाज्य है संख्या 696 और 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या फिर 12 से भी विभाज्य होगी। अगर एक से भी, या तो 3 से या 4 से एक से विभाज्य हो जाएगी तो ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं, यानी दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 3 से और 4 से दोनों से इसमें भाग जाना चाहिए, तो ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। तेरह 57 92, क्या ये संख्या 12 से विभाज्य है? तो पहले हम चेक करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, तो उसके अंकों का योग करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2, यानी इसका अंकों का योग करेंगे। इसके अंकों का योग हो जाएगा 3 + 1 27, ये होगा इसके अंकों का योग। 27 में 3 से भाग जा रहा है, हाँ जी 27 में 3 से भाग जा रहा है। उसके बाद 92 लिखा है लास्ट में, 92, यानी 4 से विभाज्यता का नियम है आखिरी दो अंक या तो डबल 0 हो या 4 से विभाज्य हो, तो 92 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 12 से विभाज्य होगी, यानी 3 से विभाज्य होनी चाहिए और 4 से भी, तो 3 से विभाज्यता का नियम अंकों का योग, 4 से अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, और दोनों से जब विभाज्य हो रही है तो ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा अलग है, जैसे कि जिस प्रकार 7 से विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार 13 से विभाज्यता का नियम है।
143 143 हमें पता करना है क्या 143 13 से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आखिरी अंक लेते हैं 3 और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 14 प्लस 12 ये हो गया 26। क्या 26 13 से विभाज्य है? हाँ, तो ये संख्या भी 26 13 से 2 बार विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। ये होता है 13 से विभाज्यता का नियम। देखिए 13 से विभाज्यता का एक और एग्जाम्पल, चौदह 04। क्या यह 13 से विभाज्य है? 1404। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम आखिरी अंक लेते हैं 4, 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो ये हो गया 16, यानी 140 प्लस 16 ये हो गया 156। फिर उसके बाद 156 लेते हैं यहाँ पर, आखिरी अंक 6, 6 गुणा 4 ये हो गया 24, यानी 15 प्लस 24, तो ये आ गया 39। क्या 39 13 से विभाज्य है? हाँ, 13 तिया 39। तो ये संख्या जब 39 13 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। ये है 13 से विभाज्यता का नियम। 156 भी 13 से विभाज्य होगी और ये 39 भी। यानी जो भी संख्या बीच में आती जाएंगी वो सब 13 से विभाज्य होंगी, अगर आखिरी में 13 से विभाज्य संख्या आ रही है तो। तो ये नेक्स्ट है 14 से विभाज्यता 15 से। तो 14 जो बनता है 2 × 7, 2 × 7 के मल्टीप्लाई से बनता है। इसका ये नियम है, यदि संख्या 2 एवं 7 से विभाज्य है तो वे संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। यानी जिस प्रकार 3 से और 4 से विभाज्य देखे जाते थे, या 6 तो 2 गुणा 3 से विभाज्य देखे जाते थे, उसी प्रकार 2 एवं 7 से अगर संख्या 2 से भी विभाज्य है और 7 से विभाज्य है तो ही वे संख्या 14 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद 15 को देखते हैं हम। 15 से विभाज्यता 15 बनता है 3 गुणे 5 से मिलकर। यदि संख्या 3 एवं 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। यानी 3 से एवं 5 से दोनों से विभाज्य होगी तो 15 से होगी, 2 एवं 7 से दोनों से विभाज्य होगी तो 14 से होगी। इस प्रकार से ये होता है विभाज्यता का नियम। इस पर आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल हमको 15 तक ही पढ़ना है। तो ज़्यादातर 15 तक का पूछा जाता है कि कितने से विभाज्य नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद करने को तो आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 20 तक करिए, 25 तक करिए, 50 तक करिए, लेकिन फिर उसमें यही चलता जाता है कि 2 एवं 7, 3 एवं 5। अगर आपको 2 एवं 7 का नियम पता है तो आप आसानी से 14 से विभाज्यता निकाल सकते हैं। जो 2 का वह सम हो आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8, यानी सम संख्या हो या 0 हो, और 7 से विभाज्यता का नियम है, उसमें से जो भी संख्या होती है उसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें से घटाते जाते हैं और 13 में 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाते हैं। ये होते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता कई सारी संख्याओं के नियम होते हैं, वो हमने आपको बताए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।